नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश चंदेल बीएसी जबलपुर। आज आपको बताऊंगा कि 12 नवंबर 2021 को नेशनल अचीवमेंट सर्वे की परीक्षा या सर्वे हम कह सकते हैं पूरे भारत देश में एक साथ सभी राज्यों में आयोजित होने जा रही है। इसमें एनसीईआरटी के द्वारा जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं, हम आज उन लर्निंग आउटकम को समझेंगे कि उसकी मैपिंग कैसे करना है और हर लर्निंग आउटकम पर किस तरह से प्रश्न बनाने हैं। तो आज मैं कक्षा 5 विषय हिंदी का पहला लर्निंग आउटकम H501 जो कि सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं, हास्य, साहसिक, सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानी, कविता आदि की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों और पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी स्वतंत्र टिप्पणी देते हैं, अपनी बात के लिए तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। इस लर्निंग आउटकम पर आज मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं और आपके सामने एक गद्यांश प्रस्तुत करूंगा कि किस तरह से हम इस लर्निंग आउटकम को हम समझ सकते हैं। साथियों, इस लर्निंग आउटकम से बहुत ही स्पष्ट है कि हम किसी भी प्रकार की कहानी, किसी भी प्रकार की कविता, किसी भी प्रकार की हास्य, साहसिक, सामाजिक आदि विषय पर, किसी भी विषय पर इस तरह की कोई जो टिप्पणी है वो हम ले सकते हैं। किसी भी कहानी को ले सकते हैं, उसका कुछ पार्ट ले सकते हैं, उसी पर जो प्रश्न बनेंगे, उस पर जो बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, अपनी स्वतंत्र टिप्पणी देते हैं, इन पर किस तरह से प्रश्न बनेंगे हम देखते हैं। एक छोटा सा गद्यांश है। आम का पना गर्मियों में मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पिया जाता है। इसे बनाने के लिए कैरी यानी कच्चा आम, चीनी और कुछ मसालों की आवश्यकता होती है, जैसे नमक, भुने जीरे का पाउडर, काला नमक, काली मिर्च। यह पेय प्यास तो बुझाता ही है और साथ ही गर्मियों में अधिक पसीना निकल जाने पर नमक और लौह की कमी को भी पूरा करता है। इसको पीने से विटामिन बी और सी की भी पूर्ति होती है। आम पना बनाना बहुत ही आसान है। पहले कुछ कच्चे आम उबालो और फिर उन्हें छीलो, गुठली निकालो और चम्मच से गूदा डालो। अब गूदे को एक कटोरे में रखकर उसमें पानी, चीनी, नमक, काली मिर्च, काला नमक और जीरा पाउडर मिलाओ। उसमें पुदीने की पत्तियां भी काट कर या पीस कर डालें, उसे अच्छी तरह मिला लें। बर्फ़ डालकर ठंडा करके परोसें। स्वादिष्ट होने के साथ आम पना अपने ताजगी भरे हल्के हरे रंग के कारण सुंदर भी लगता है। तो ये गद्यांश मैंने आपको पढ़ के सुनाया। इस पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो इस पर जब हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। कुछ प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। गद्यांश में वर्णित पना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होगी? काला नमक, पुदीना, चीनी या कच्चा आम। साथियों, जब हम पना बनाएंगे तो हमें चारों ही सामग्री की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिना कच्चे आम का पना नहीं बन सकता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कच्चा आम सही होगा। काला नमक की जगह हम दूसरा नमक भी डाल सकते हैं, पुदीना ना भी डालें तो चल जाएगा, चीनी की जगह गुड़ डाल सकते हैं या कोई भी मीठा दूसरा चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन बिना कच्चा आम के पना नहीं बन सकता। इसलिए इसका उत्तर कच्चा आम होगा। इस तरह से हमने एक गद्यांश लिया और एक प्रश्न पूछा जिसके लगभग सभी उत्तर सही हैं, पर हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा सही उत्तर कौन सा है, सटीक उत्तर कौन सा होगा। तो ये जो नैश का प्रश्न है, ये इसी तरह बच्चों को सोचने के लिए ही बनाए जाते हैं। आम पना औषधि के रूप में का उपयोगी होता है, खांसी की इलाज में, दांत के दर्द में, कान के दर्द में, लू के उपचार में। तो साथियों,
यहाँ हम देखेंगे कि आम का जो पना है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी किसके काम में होगा? लू के उपचार में, क्योंकि गर्मियों में अधिक पसीना निकल जाने पर नमक और लौह की कमी को भी पूरा करता है। मतलब ये गर्मी में हमें ठंडक देने का काम करता है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा, लू के उपचार में। आम पना बनाना बहुत आसान है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? अब आसान शब्द रेखांकित है, आसान का विलोम, विलोम यानी उल्टा, तो आसान का उल्टा क्या होगा? कठिन। क्या होगा? कठिन। तो यहां पर सी आंसर सही होगा। जब हम इसको बताएं तो हम एक एक से बाकी शब्दों के भी हम उसे अर्थ समझा सकते हैं, उनके भी विलोम हम बता सकते हैं। सुंदर शब्द का विलोम होगा तो असुंदर, सुंदरता, सुसुंदर, समुंदर, तो असुंदर, सुंदर का विलोम असुंदर होगा। यहाँ पर कक्षा 5 के लेवल का ये प्रश्न है, तो हम बच्चों को समझा सकते हैं कि विलोम शब्द का मतलब होता है ठीक उसका उल्टा, और ऐसे हम 2-4 उदाहरण दे करके बच्चों को अनेक विलोम शब्द खुद से निकालने दे सकते हैं, जिससे बच्चे आसानी से बहुत सारे विलोम शब्द निकाल सकते हैं। आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किसमें गुठली पाई जाती है? अंगूर, बेर, केला, पपीता। तो बच्चा ये जानता है कि बेर में गुठली होती है। इस तरह से इन प्रश्नों के बाद उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती है। तो साथियों, हम अपने पाठ्य पुस्तक में किसी भी कहानी का कोई भी पार्ट लें या कोई भी कविता का कोई भी पार्ट लें, उसमें से हम प्रश्न बनाएं, और ये प्रश्न जो है लर्निंग आउटकम H501 पर ही आधारित प्रश्न होंगे। तो इस तरह मैं समझता हूं कि हम H501 की समझ को अच्छे से समझ लिए होंगे, और इस पर हम अनेक प्रश्न बना करके बच्चों की तैयारी बेहतर करा सकते हैं। धन्यवाद।